वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो बात चल रही रीजनिंग के क्रम में वो काउंटिंग द फिगर, आकृति गिनने की बात चल रही है। कल काफी क्वेश्चन जो है हमने त्रिभुज पे किए थे, आज फिर से क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं, उससे आगे की बात करते हैं। जैसे कि एक आकृति मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ इस तरीके की, यहाँ पर इसकी मैंने कल ट्रिक भी बताई थी और आपको आते भी होंगे ऐसे क्वेश्चन। देखो मेरे दोस्तों, इस तरीके से एक आकृति बना रहा हूँ यहाँ पे। आप देखो इसमें कितने ट्राइंगल जो है वो दिख रहे हैं आपको यहां से। इस तरीके से यहां पर आपको देख के बताना है कि भाई कितने त्रिभुज जो है यहां पर बने हुए हैं। डायरेक्ट देखते ही आपको आंसर आना चाहिए इसका। कितने हो रहे बेटा? 38 और कोई 40 और कोई 42 और कोई 40 और कोई 34। अब देखते हैं मेरे दोस्तों, कल भी अपनी एक बात हुई थी 26, है ना, बहुत सारे आ गए आंसर। यहां पर समझने वाली बात है, कल हमारी जो बात हुई थी भाई इस तरीके की आकृति हमेशा मेरे 8 त्रिभुज जो है वो बनाती है, 8 त्रिभुज जो है वो बनाती है। अब देखो ऐसी आकृति आपको 1 2 3 4 दिख रही, तो 8 इंटू 4 हो गए 32, तो ये हो गए। बात समझे? और कल मैंने ये भी बात बताई थी, जब भी दो आकृति आपस में मिलती है तो दो त्रिभुज का निर्माण करती है। तो यहां पर ये और ये मिली, तो यहां से दो बने, यहां से दो बने, यहां से दो बने। कैसे? ये बड़े बड़े त्रिभुज बन रहे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ठीक है। अब मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है कि भाई यहां हमने 32, तो ये कहां से लिए? 8 8 16 8 की 24 8 तो 32, 8 4 32। अब यहां पर 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। कैसे हुआ वो आपको पता? 2 4 और 6, ये कितने हो गए बेटा? 38 38 ये हो गए। और आपको एक बड़ा त्रिभुज ये दिख रहा है, ठीक है, और एक ये। इसके अलावा कोई हो तो बताओ आप। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इससे कोई ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए कोई केवल साहब यहां से ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है। केवल ये एक अलग से, ये अलग से, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 40 आंसर की जाए मेरे दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर समझने वाली बात है, अगर देखा जाए तो कल अपनी बात हुई थी कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है और एक आकृति ये वाली जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट आकृति, इसमें अपन अलग से बना सकते हैं। अब देखिए तो इसको कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12 हो गया। ये अपनी कल बात होगी। और ये कितने बेटा? 3। यहां पर यही तो परिस्थितियां बन रही है। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 3। बाहर बाहर वाले देख रहा हूं, 3 6 3 3 9 3 12, ये 12 तो ये हो गए, 12 तो ये हो गए। आई बात समझ में? अब अंदर की बात करें मेरे दोस्तों तो 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 12 2 करेंगे तो ये कितना हो गया? 12। ये 24 तो यहां से हो गए। अब मैंने कल आपको एक बात बताई, जब भी दो आकृतियां मिलती है दो त्रिभुज का निर्माण करती है। तो समझने वाली बात है, ये आपस में देखो मिल रहे हैं। यहां से एक त्रिभुज बड़ा बन रहा है ये, और एक डॉट यहां से लगा, एक ये बन गया। तो ये कितने हो गए? 26। फिर वापिस यहां से देखा जाए तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये कितने हो गए बेटा? 28 हो गए। अब देखा जाए मेरे दोस्तों तो यहां समझने वाली बात है, यहां पर ये नहीं मिल रहे, उसकी कारण ये कि यहां लाइन जुड़ी हुई नहीं है। इस कारण से अपन इसको, और अगर इसको बनावे तो ये समचतुर्भुज रोम्बस जैसी आकृति जो है वो पूरी बन रही है। ये बीच में लाइन नहीं है। अगर लाइन होती तो मैं इसको 1 और इसको 2 मानता और इसको इधर फ्लिप करता, लेकिन यहां बीच में लाइन नहीं। इनके साथ लाइनें हैं लेकिन इनके साथ बीच में लाइनें नहीं है। तो इधर से नहीं बन रहा, इधर से 2 और इधर से 2 बन गया है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है। अब लेकिन मेरे दोस्तों आपने ये देखा होगा कि एक त्रिभुज बड़ा ये बन रहा है और एक त्रिभुज पूरा ये बड़ा बन रहा है। इस कारण से अगर देखा जाए 24 और 6 कितने होगा बेटा? 30 जो है इसका सटीक आंसर। एक और आपके सामने इंपॉर्टेंट आकृति आई है, इसको देखा जाए, इसमें कितने ट्राइंगल जो है वो बन रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आप बताइए इसमें कितना, क्या आंसर आ रहा है आपका? 20 21 और कोई 27 और 24। चलो देखते हैं। यहां पर देखो समझने वाली बात है, वही चीज जो मैंने ट्रिक में बताई थी। देखा जाए अगर मैं इसको भूल जाऊं तो ये आकृति बन गई। तो 1 2 3 4 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 ये हो गया। अब देखो केवल ये आकृति जो है मैंने अभी नहीं गिनी है, इसके साथ ये वाली जो आई है, बाकी ये पूरी लाइनों वाले बड़े बड़े सारे गिन लिए मैंने। ठीक। अब देखा जाए तो देखो यहां से ये 3 बन रहे हैं,
8 तो ये पूरे हो गए जो आपने बताए, और 3 हो गए। अब देखो 3 ये भी तो बन रहे हैं, ये 3 हो गए, और 3 ये भी बन रहे हैं। कैसे मेरे दोस्तों? ये 3 अलग से, ये ऊपर वाला जो अपन ने बात की थी इस तरीके से, ये इस तरीके से बात की थी नहीं की थी स्टार्टिंग में, 3 और 3 6 डबल हो जाता है, तो 3 और 3 ये छोटे वाले, और 3 ये इधर वाले, कितने हो गए? 9 हो गए। 8 और 9 कितने हो गए? 17 ये हो गए। लेकिन अभी और बाकी है। अगर देखा जाए तो ये एक यहां से दिख रहा है आपको, एक आपको यहां से दिख रहा है। 17 और 2 कितने हो गए बेटा? 19। अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, अगर देखा जाए तो यहां से ये पूरा तो हमने ले लिया इसके साथ, लेकिन देखो अगर इन तीनों को लेके इस तरीके से करें तो ये हमने नहीं लिया है, ये 2 और हो गए। इसका आंसर जो है कितना हो गया बेटा? 21 जो है इसका आंसर हो गया। देखो मैं यहां पर जो है एक ट्राइंगल में एक ट्रिक और बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि हमने इस तरीके से गिने हैं। अभी आप, मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बनाता जाऊं आप इसके आंसर बताते जाना कि इसमें आंसर क्या है, ठीक है? पहली आकृति यहां पर मैं ये ले रहा हूं, देखना आप देख के इसमें बताओ, बताओ इसमें कितने बन रहे बेटा? 5 बन रहे, देखते ही पता चल रहा है। 1 2 3 4, एक पूरा वाला कितना आंसर हो गया बेटा इसका? 5 हो गया, ठीक। अब दूसरी आकृति यहां पर बना रहा हूं इस तरीके से, ये इसको देखना, ये बड़ी छोटी आकृति, लेकिन कभी कभी पेपरों में इस तरीके की आकृति आती है, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से ये। अब आप बताइए यहां पर कितने ट्रायंगल? देखते ही पता चल रहा है कितने हो रहे बेटा? 11, क्योंकि 5 तो हमने पहले ही रख लिए थे, बीच में लाइन डालने से 2 2 और 2 और मिले। अगर कोई कहता है कि साहब ये नहीं आए, हम तो डायरेक्ट गिनना चाहें तो 3 3 3 कितना हो गया? 9, और ये कितना हो गया? 10, और एक पूरा वाला कितना आंसर हो गया बेटा? 11। कोई बात दिक्कत है इसमें? नहीं। तीसरी आकृति की बात करूं मैं दोस्तों, इसी से आगे एक और आकृति जो है मैंने आपको दी है, इसमें कितने ट्रायंगल है बेटा? 15 है। कैसे पता चला? 11 तो पहले ही था, बस अंदर ही चेंज किया मैंने। तो ये पहले एक ही गिन रहे थे हम यहां पर, इसके बाद क्या हुआ? 1 2 3 4, भाई ये 4 और बढ़ गए, ये पूरी तो हमने गिनी ली। और कोई कहते डायरेक्ट हम तो इसी को देखें तो 3 3 3 9 हो गए, एक पूरा वाला 10, एक पूरा वाला अंदर 11 12 13 14 और 15। बोलो समझ में आई कि नहीं? एक और आकृति जो है मैं यहां देना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे अगली आकृति को इसी तरकीब से, इसी तरीके से आपको अगली आकृति में देखना है कि कितने ट्रायंगल जो है यहां बन पा रहे हैं, उसकी बात करें। यहां पर ये लाइन डाली, यहां पर डाली, और यहां पर डाली। अब मेरे दोस्तों यहां पर देख के बताओ कितने बने? कितने बन गए बेटा? 21 बने। अब देखो 21 जो है आपका आंसर आ रहा है कैसे? यहां से आपको पता चली गया था 15 आ रहा है, 15 के बाद 1 2 1 2 1 2, यही तो बड़े, तो कितने हो गए? 21। और कोई कहते सर डायरेक्ट ये आकृति आपके सामने अगर आ गई तो हम कैसे गिने? वही वाली बात, 3 3 3 कितने हो गए? 9, एक पूरा 10, एक यहां से ये वाला 11, एक यहां से ये 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 21। इस तरीके के तरकीब वाले क्वेश्चन भी अपने को करना है, उतार लीजिए। यहां पर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट आकृतियां हैं, और ये बार बार पेपरों में आई हुई क्वेश्चन है। ट्राइंगल में ये लास्ट 2 आकृतियां मैं आपको बता रहा हूं त्रिभुज में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आकृतियां है और ये बार बार पेपरों में आपकी आई हुई है। अब इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं मेरे दोस्तों, इसको गिनना है। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग रही है, लेकिन एक तरीका तो वो अपना ही है कि ये जब भी दिखे ये हमेशा 3 बन जाते हैं। तो देखो यहां से आपको ये आकृति ऐसी कैसी दिख रही है? 1 2, एक पूरा वाला, ये कितने हो गए? 3। यहां पर भी यही परिस्थितियां बन रही है और ये 3 बन रहा है, यहां से भी यही परिस्थितियां बन रही है, 3 बन गया, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखा जाए मेरे दोस्तों, इस कोने से लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये 2 हो गया, कोई दिक्कत? इस कोने से पकड़ते बेटा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, ठीक। इस कोने से पकड़ते एक और ये 2। तो मेरे दोस्तों ये अभी तक हमारा 15 आंसर आया।
और वो पूरा हमने नहीं गिना, तो 15 और 1 आंसर कितना हो गया इसका? 16। वापिस देखेंगे इसको, देखो 3 तो ये हो गए, इसके 3 इधर से हो गए, 3 इधर से हो गए, ये 3 3 3 हो गया। अब बात समझे, कोने से बात करें तो 1 2, इस कोने से बात करें 1 2, इस कोने से बात करें 1 और 2, तो ये 6 और 9 15 हो गए, एक पूरा वाला हमने नहीं गिना है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 16 हो गया। इसी प्रकार से अगली आकृति जो है मैंने यहां दी है, जब व्यक्ति को यह आकृति का आंसर आता है तो इसका भी निकाल सकता है। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? 12 और कोई बताओ जल्दी से, इसका आंसर कितना होगा मेरे दोस्तों? इस त्रिभुज में जो है कितने आकृति में कितने त्रिभुज जो है यहाँ बन रहे हैं, उसका आंसर बताना। अगर इसको आपने बढ़िया समझा है तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, किसी का आंसर जो आ रहा है, जो भी आ रहा है आपका, देखते हैं। ये आपका 3, ऐसा कैसे? जो यहाँ भी परिस्थितियां थी वो कवई हो गया 3। ठीक, अब देखेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर भी ये 3 बन गया, लेकिन यहां 3 नहीं बन रहा है क्योंकि बीच में लाइन ही नहीं, तो यहां 1 ही बन रहा है। समझेंगे? समझे? तो 3 और 3 6 और 1 कितना हो गया बेटा? 7। ठीक, अब परिस्थितियों के अनुसार इस कोने से पकड़ते हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, 2 तो यहां से बन गए। समझ में आएगी? अब देखें, इस कोने से अगर पकड़े, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये, फिर 2 बन गए, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, इस कोने से पूरा नहीं जाएगा क्योंकि आगे लाइन ही नहीं, तो यहां इस कोने से नहीं बनेंगे बड़े त्रिभुज। समझ में आएगी नहीं बात? अब देखो मेरे दोस्तों, इस कोने से 2 बन गए, इस कोने से बन गए, इस कोने से नहीं बन रहे, उसका कारण है आगे लाइन नहीं, और इसको 1 को हमने पहले से गिन लिया, ये जो डब्बा है। अब हमने पूरे को नहीं गिना, तो पूरा भी 1 7 और 2 9 और 2 11 और 1 कितना हो गया? आंसर 12 जो है ये इसका आंसर है। समझने वाली बात है कि भाई हमने अभी बात की है ट्राइंगल की, ट्राइंगल की बात कर ली, त्रिभुज की जितनी भी आकृतियां गिनी है, और फिर भी कोई आकृति ऐसी है कि आपके माइंड में आ रही है, आपने कहीं देखी है, उस आकृति का आपको आंसर नहीं आए, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब बात करेंगे अपन स्क्वायर की। किसकी बात करेंगे बेटा? स्क्वायर की। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, क्या होता है बेटा? वर्ग। अब वर्ग की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहां वर्ग की डेफिनेशन कहती है कि सभी भुजाएं जो है वो समान होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि एक आकृति में, पहली आकृति, आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले अपन इस तरीके से इसको करने का प्रयास करते हैं। बताओ इस पहली आकृति में कितने वर्ग बन रहे हैं, कितने स्क्वायर बन रहे हैं? देखते ही पता चल रहा है। 5 हो रहे, कैसे? 1 2 3 4 और पूरा वाला कितना हो गया? 5। तो इसका आंसर तो है मेरे दोस्तों 5 हो गया। ठीक है, अब दूसरी आकृति की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहां समझने वाली बात यह है कि इस आकृति, अगली आकृति को देखा जाए तो इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो। बताओ इसका आंसर कितना होगा? कितना होगा बेटा? 10। क्यों? क्योंकि 5 तो इसलिए 1 2 3 4 और 1 पूरा वाला 5 हो गया, ये 10 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तीसरी आकृति यहां पर एक और मैं ले रहा हूं आपके सामने, जैसे कि ये इस तरीके से है, और यहां पर ये बताओ यहां कितने स्क्वायर, कितने वर्ग हैं? कितने हो रहे बेटा? 10 हो रहे, 11 हो रहे। बिल्कुल सही आंसर है इसका 11। उसका कारण ये है, आप किसी के दिमाग में साहब ये कैसे आपने वर्ग गिन लिया? अरे भाई ये तो ट्रायंगल की आकृति नहीं बेटा, ये एक तरीके से चारों भुजाएं समान है, चाहे इस तरीके से टेढ़ा हो, उससे कोई क्या मतलब, वर्ग तो बन रहा है ना। तो मेरे दोस्तों, यहां पर एक तरीके से ये इसका आंसर कितना हो गया? 11 हो गया। अब समझने वाली बात, चौथी आकृति में अगर देखा जाए, अगर इस तरीके की कोई आकृति जो है आपके सामने आ जाए, ये वाली, और आपसे कह दे कि कितने स्क्वायर है, कितने वर्ग हैं इस आकृति में, तो आप कैसे करेंगे उसकी बात करें। देखो, जिसको ट्रिक पता नहीं है वो इसको गिनने बैठेगा, और गिनने में कंपटीशन में समय लगता है। तो मेरे दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? यहां पर देखो, पहले हम गिन के देखते हैं कि छोटी आकृति हम गिन सकते हैं इसको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक पूरा वाला कितना हो गया? 10 हो गया।
अब देखो यहां से ये पूरी आकृति जो हमने ये की है तो यहां देखी थी, तो ये कितने हो गए 11 हो गए। अब यहां से ये भी तो बन रहे हैं 12, यहां से ये वाले नीचे 13 और यहां से ये वाले 14। इसके अलावा कोई आकृति नहीं बन रही। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पूरा वाला 10, इन चारों को मिलके 11, इन चारों को मिलके 12, इन चारों को मिलके 13 और इन चारों को मिलके 14 जो है यहाँ वर्ग बन रहे। अब समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर किसी के दिमाग में आई सब ये दोनों भी तो हो सकते नहीं, यहां भी कहा गिने हमने, क्या हमने इन दोनों को वर्ग माना क्या? नहीं, क्योंकि दो वर्ग मिलके एक आयत बनता है। ठीक है, दो वर्ग मिलके एक आयत बनता है और दो आयत मिलके भी एक आयत बनता है। क्या समझे मेरे दोस्तों? दो वर्ग मिलके भी एक आयत बनता है और दो आयत मिलके भी एक आयत बनता है। यहां पर जैसे कि 4 है, वो 4 इस परिस्थितियों में आया कि एक तरीके से वो वर्ग बना रहे। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया? 14 आ गया। अब कोई कहेगा साहब इससे बड़ी आकृतियां है, मान लो ये 3 खंडे 4 आ जाए, 5 आ जाए, इससे ज्यादा डब्बे हो जाए, तो उसको कैसे करेंगे? उसकी अब मैं ट्रिक बताता हूं आपको। ये क्या पढ़ रहे बेटा अपन? स्क्वायर। क्या पढ़ रहे? वर्ग पढ़ रहे। आप क्या करो, ऐसी आकृति कोई भी आ जाए उसमें आप नंबर डालो। नंबर कैसे? 1 2 3, इधर से भी डाला 1 2 और 3। इधर रो और कॉलम की संख्याओं की बात हो रही है, तो मेरे दोस्तों यहां पर इधर से भी 1 2 3, यहां से भी 1 2 3। ठीक, तो यहां करना कुछ भी नहीं, आप पढ़ रहे हो वर्ग, इनका वर्ग करो। कैसे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखा जाए तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और देखो इनका योग जो है कितना हो रहा है बेटा? 14 हो रहे हैं, 14 हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमने पहले गिना वो भी सही था और जो हमने ट्रिक लगाई वो भी हमारी सही है। आई बात समझ में? इसको कर लो। इसको मैं आपको एक नई आकृति जो है याद देता हूं, उसको देखना। देखो मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से आपको देखते ही इसका आंसर जो है यहां पर आएगा। निम्न आकृति में जो है कितने वर्ग हैं, वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या आप कर सकते हो बेटा? बताओ इसका आंसर कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। अभी देखते ही पता चल रहा है, क्योंकि देखो अपन 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर आपको गिनने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको स्क्वायर वाली तरकीब लिखवानी है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और ये ट्रिक सही है जो पिछले क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9, 4 का कितना हो गया 16। अगर इन सबको जोड़े तो आंसर कितना आ रहा है बेटा? 30 आ रहा है। बोलो समझ में आई नहीं? लेकिन अब यहां समस्या ये आती है, किसी स्टूडेंट के मन में आ जाए कि सर यार यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 ही रह जाए, या यहाँ पर 4 और इधर 3 रह जाए, इधर 3 और इधर 4 रह जाए। मतलब ये 4 रो और कॉलम की संख्या यदि बराबर नहीं है तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करेंगे, उसको कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो अभी देखो एक और क्वेश्चन में यहाँ पे देखो लिख रहा हूं, इसको अभी बताता हूं आपको। जैसे कि माना कि ये इस तरीके से जो है आपके एक क्वेश्चन आ गया जिसमें देखो रो और कॉलम की संख्या में डिफरेंस है। इधर से गिन रहे तो 1 2 3, इधर से गिन रहे तो 1 2 3 4 हो गया। आई बात समझ? तो मेरे दोस्तों इसको कैसे करें? इधर तो कोई दिक्कत नहीं थी, इधर भी 4 इधर भी 4, तो सबके स्क्वायर कर लिया, उसमें कोई समस्या ही नहीं आई अपन को। लेकिन इधर से देखो मेरे दोस्तों, इधर 3 और इधर 4 है, तो क्या करें? ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि भाई यहां 3 तक तो वही काम कर सकते हैं जो पहले किया, क्योंकि यहां तक तो रो कॉलम की संख्या समान है 1 2 3 1 2। ये छूट गया, इसको रहने दो, छोड़ दो, बाद में करेंगे इसको। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका आंसर आपको पता है 1 2 4, और ये कितना हो गया 9, और ये आंसर कितना आ गया 14। लेकिन मेरे दोस्तों हमारे ये छूट गए हैं, जो छूट गए आप क्या करो उसमें नंबर डालो। कैसे? 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, इसको सबको प्लस करेंगे, आंसर कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। तो क्या समझे, अगर रो और कॉलम की संख्या में यदि डिफरेंस है, इधर 3 है इधर 4 बढ़ गए, अब कोई कहते सर और बढ़ गए तो क्या करेंगे? तो वापिस नंबर डाल और गिन ले। कोई कहते सर इधर बढ़ गया तो भाई इधर 4 है तो इधर 4 तक तो तू वही काम कर ले जो पहले करते आया, जो एक्स्ट्रा है उसमें नंबर डाल के उनको प्लस कर ले।
बोलो समझ में एक नहीं? तो ये वर्ग की एक ट्रिक और बताई मैंने कि 1 और 3/3 का कॉलम जो है इस तरीके से हो गया, और जो बाद में जो चीजें बची उनको इस तरीके से प्लस करके अपन आंसर निकाल लेंगे। समझने वाली बात है। अगली बात करेंगे, स्क्वायर की बातें जो है अपन ने कर ली। अब बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल मतलब आयत। किसकी बात करें बेटा? आयत की, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की यदि बात की जाए मेरे दोस्तों, तो जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसको क्या कहते हैं? अपन आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। अब देखो, जैसे कि एक आकृति यहां पर मैं आपके सामने देता हूं और यहां आपसे पूछता हूं कि निम्न आकृति में यहां कितने रेक्टेंगल है, कितने आयत है, तो आप मुझे देख के बताइए कि इसमें कितने रेक्टेंगल है। देखते ही पता चलना चाहिए आपको। 5, 7 और कोई 7 आ रहा है आपके, ठीक है, ओके। और कोई नहीं है? अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि 2 स्क्वायर मिलके एक रेक्टेंगल बनाते हैं और 2 रेक्टेंगल मिलकर भी एक रेक्टेंगल बनता है। तो मेरे दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है, देखो मैं गिन के बताऊं पहले, तो फिर ट्रिक बताऊंगा। 1 2 3 4 तो ये हो गए। एक पूरा वाला कितना हो गया? 5। और यहां से ये दोनों को मिलके कितना हो गया? 6। इन दोनों के मिलने से क्या? 7। अब किसी को ये वर्ग जैसी आकृति लग रही होगी, लेकिन मेरे दोस्तों यहां पर 2 रेक्टेंगल मिलके एक रेक्टेंगल बनता है। यहां पर भी है दोनों मिलके और यहां से भी दोनों मिलके, तो कितने हो गए? 9। वापिस देखेंगे, 1 2 3 4, एक पूरा वाला 5, इसको पूरा करेंगे तो 6, इसको पूरा करें तो 7, इन दोनों को मिलके 8, इन दोनों को मिलके 9। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। बोलो समझ में आएगी नहीं? अब यहां समझने वाली बात है मेरे दोस्तों कि ये 9 जो है हम लेके आए हैं अभी आंसर, लेकिन इसकी मैं 2 तरकीब और आपको बताता हूं। अभी देखो स्क्वायर वाली बात की, तो मेरे दोस्तों स्क्वायर आपको याद है, लेकिन बहुत सी बार क्यूब की बात करें, वहां स्क्वायर याद, यहाँ क्यूब। जैसे कि 1 2 1 2, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है बेटा? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 1 और 8 कितना हो गया बेटा? एक तरकीब तो ये। कोई कहते साहब मेरे को क्यूब जो है वो याद नहीं है, मेरे से क्यूब याद नहीं होते, या मुझे परीक्षा में याद नहीं आए, तो क्या करना चाहिए? उसकी एक तरकीब और बताता हूं। आप क्या करो, इधर से जोड़ो और इधर से जोड़ो। कैसे? 1 और 2 को जोड़ा और इधर से भी 1 और 2 को जोड़ा, 3 into 3 बोलो कितना आ गया रे? नहीं। तो एक तरकीब ये है, एक क्यूब वाली तरकीब है। भाई गिनने में तो काफी टाइम लग जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल काफी होते हैं। आई बात समझ में? इस तरीके उतार लीजिए इसको। जो है मैं यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए दे रहा हूं आपको कि यहाँ पर कितने रेक्टेंगल है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछ लूं कि कितने रेक्टेंगल जो है यहाँ पे बन रहे हैं, तो अभी आप देखते ही इसका आंसर निकाल सकते हो। बताओ कितने आंसर हो रहे हैं बेटा? 36 हो रहे हैं। देखते हैं। देखो क्या कहा मैंने आपको, क्या करना? रेक्टेंगल आयत में जो है मेरे दोस्तों आपको क्यूब करने हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये कर सकते हो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 और 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। 27 और 8 35 और 1 कितना हो गया? 36। कोई कहते सर मेरे को ऐसे याद नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करो, डायरेक्ट इनको जोड़ो और इनको जोड़ो और गुणा करो। 1 + 2 + 3 इंटू 1 + 2 + 3 इंटू, यही करना है। ये कितना हो गया? 6 × 6, बोलो कितना आंसर हो गया बेटा? 36। तो यहां से देखा जाए तो भी 36 और यहां से देखा जाए तो भी कितना आंसर आ रहा है बेटा? 36। बोलो समझ में आएगी नहीं? अब दिक्कत कहां आती है? यहां पर भी वो बात निकल के आ जाए कि रो और कॉलम की संख्या, सर यहां पर 1 2 3 और यहां भी 1 2 3 है, लेकिन यहां 1 2 3 और यहां 1 2 3 4 हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? उसके लिए पहले से ही मैंने ट्रिक बता रखी मेरे दोस्तों। कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाए आपके सामने कि रो और कॉलम की संख्या में डिफरेंस आ जाए 1 2 3 1 2 3 4। अब समझने वाली बात है, इधर 3 है और इधर 4 है, तो आपको करना क्या है? क्यूब वाली ट्रिक नहीं लगानी। आपको कौन सी ट्रिक लगानी? ये वाली, इधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो, मल्टीप्लाई करो। ये रेक्टेंगल में ध्यान रखना। स्क्वायर में एक अलग बात है, आप वहां 3 है तो 3/3 का लेकिन अलग से छोड़ के वहां कर सकते हो, जोड़ लेते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, आप 3/3 का ले लो। यहाँ डायरेक्टली वही ट्रिक। आप तो रेक्टेंगल के लिए ये ट्रिक भूल जाओ, क्यूब वाली। आपको तो ये सोचना है इधर से जोड़ना, इधर से जोड़ो और गुणा करो, ताकि वो यहां भी काम आ जाए
रो और कॉलम की संख्या समान हो तो, और नहीं हो तो भी आपके यहाँ काम आ जाए। तो मेरे दोस्तों 1 + 2 + 3 मल्टीप्लाई 1 + 2 + 3 और +4, तो ये हो गया 3 2 5 और 1 6 × 10 कितना हो गया 60 जो है इसमें जो है इस आकृति में पूरी में 60 जो है वो रेक्टेंगल। ठीक है मेरे दोस्तों, ये अपन ने आज बात की है ट्राइंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल की।